हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिग टी बीटा। तो बच्चों, आइए आज के वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ इंग्लिश स्पीकिंग का डे नंबर 16। हाँ बच्चों, इंग्लिश स्पीकिंग का डे नंबर 16। तो इसके पहले आप लोगों ने 1 से लेके 15 तक देख लिया था। उसमें छोटे-छोटे वाक्यों को मैंने आपको बताया था। आज थोड़ा सा डिफरेंट लेके आया हूँ। इसके पहले मैं आपको इंग्लिश हिंदी से इंग्लिश करते थे छोटे-छोटे वाक्य। आज मैं आपको अंग्रेजी से हिंदी करूँगा और आप भी इस कैटेगरी में, है ना? आप वैसे-वैसे सेंटेंस को आराम से बना सकते हैं। मैं 1-2 कैटेगरी दूँगा, उस कैटेगरी में आप अनेकों चीज़ बना सकते हैं और है ना यूज़ कर सकते हैं। चलिए, तो बिना देर किए हुए बच्चों आज स्टार्ट करता हूँ डे नंबर 16 का। तो चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहले एक विचार, अच्छी सी विचार आया मेरे मन में, तो मैं भी सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। ठीक है? चलिए, तो सबसे पहले कहता है अपने विचारों को ताज़ा रखें। अपने विचारों को ताज़ा रखें, अपनी सोच को जवां रखें, मीन्स अपडेट्स करते रहें, है ना? अगर ऐसा नहीं करेंगे, आप विचार को ताज़ा नहीं रखेंगे, अपनी सोच को जवां नहीं रखेंगे, तो क्या हो सकता है? तो अगर सोचना नहीं करेंगे, माने सोचेंगे, विचारेंगे नहीं, तो इसका मतलब अपडेट्स आप नहीं है, सोच नहीं रहे हैं, तो आप इसका मतलब सोचना छोड़ रहे हैं आप। तो वही कहता है अगर ऐसा नहीं करते हैं, तो अगर आप सोचना छोड़ देंगे, तो क्या लग जाएगा? आपके विचारों में जंग लग जाएगा। आपके विचारों में जंग लग जाएगा। जिस प्रकार से लोहा, कोई भी सामान होता है, वो इंजन मशीन होता है, अगर यूज में होता है तो प्रॉपर वे चलता है, अगर लंबे समय तक यूज नहीं हो रहा है उसका, तो उसमें जंग लग जाती है। ठीक उसी प्रकार आपके विचार में भी कुछ जो है आप सोचते रहते हैं, है ना, विचारते रहते हैं, तो वो आपका माइंड जो अपडेट्स रहता है जमाने के अनुसार, तो इसे लेके आपको सोचना, है ना, बंद ना करें। कुछ न कुछ की बातें, पॉजिटिव थिंकिंग करते रहें, बहुत बताते रहें। चलिए आपस में। तो ये तो बात हो गई थॉट्स के रूप में। अब हम आज के टॉपिक की बात करता हूँ और फटाफट आप देखिए। तो सबसे पहले जो यहाँ पर है, मैं फटाफट करता हूँ। ये अटेंड टू द फ़ोन, कहता है फ़ोन उठाओ, अटेंड टू द फ़ोन, तो फ़ोन उठाओ। ध्यान से देखना है फटाफट। अरेंज टू द बुक्स, अरेंज टू द बुक्स, इसको हम कहते हैं किताबों को व्यवस्थित रखो, किताबों को सही ढंग से रखो या व्यवस्थित, सही ढंग से रखो या व्यवस्थित रखो, सही तरीके से रखो, किसी प्रकार का प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि किताब इधर-उधर रहता है ना, तो कहते हैं अरेंज टू द बुक्स, अरेंज टू द बुक्स इन ऑर्डर, माने सही क्रम में रखिए, सही ढंग से रखिए। क्लोज द डोर, शट द डोर, ये सीधी सी बात है, दरवाजा बंद करिए। दरवाजा बंद करें, सीधी सी बात हो गई। ब्रिंग देम हेयर, इसका मतलब क्या हो गया? ब्रिंग देम हेयर, यहाँ यहाँ ले आओ। देखिए ये हो सकता है, ये बोल सकते हैं बियर माइंड, है ना? याद रखो, बियर माइंड में याद रखो। देखो याद रखो का अंग्रेजी और भी होता है ना? रिमेंबर इट, इसे याद रखो, है ना? टू रिमेंबर, याद रखना, यानी सीधे बोलना बियर इन माइंड, इसका मतलब कहता है दिमाग में रखो हमारी बात को, हम जो बोले हैं ना उसको याद रखना, उसको समझना, अर्थात बियर इन माइंड प्रयोग कर सकते हैं। नई-नई चीजें हैं। कॉल देम इन, उन्हें अंदर बुलाओ, उन्हें अंदर बुलाओ, उन्हें अंदर बुलाओ। अब ये हो गया। उसके बाद कहता है ओके कम टू द पॉइंट। अब इधर-उधर की बातें कोई कर रहा है, बात करते-करते कहता है कि नहीं चलो ओके, अब जो बात हो गया ठीक है, अच्छा है, अब हम मुद्दे की बात करते हैं, अर्थात जो मैं लोग विचार करने वाले हैं उस पे बात करते हैं। तो ओके कम टू द पॉइंट, इसका मतलब है ठीक है, हाँ, मुद्दे पर आओ, अर्थात जो सही बात है उसकी चर्चा करें, आलतू-फालतू बातें नहीं करते। ईट स्लोली, धीरे-धीरे खाओ, ये क्या हो सकता है? धीरे-धीरे खाओ, आराम से बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ईट स्लोली, उसके फॉरगेट द पास्ट, क्या मतलब इसका हो गया? बीती बातों को भूलें, बीती माने पास्ट वही भूतकाल, बीती बातों को बीती बातों को भूल जाओ, अर्थात क्या कर रहा है कि बीती बात को कितना आप याद रखेंगे, कितना दिमाग में टेंशन रखेंगे, इसलिए क्या करता है ना? फॉरगेट द पास्ट, बीती बातों को भूल जाएं, बीती बातों को भूल जाओ। अब गिव इट टू देम, क्या बताइए इसका क्या लग सकता है, क्या हो सकता है इसका? गिव इट टू देम, इसका बताइए जल्दी से तेजी से।
वह चीज। अब देखिए यहाँ पे ध्यान समझिएगा, गिव इट देम, गिव इट इसे दे दीजिए, टू देम उन्हें। यहाँ कह सकते हैं ये वह चीज उन्हें दे दें, वह चीज भी ऐसे लिख सकते हो, वह चीज उन्हें दे दें, उन्हें दे, दे या दें या दे दें, वह चीज उन्हें दें, बस सीधे से ऐसे करो, वह चीज उन्हें दें, गिव इट देम, है ना, वह चीज उन्हें दे दें, है ना, टू देम कर सकते हैं, लगा सकते हैं, या गिव इट इसे दें, टू देम उन्हें यह चीज दें। अनेकों प्रकार के वाक्य आपका हो सकता है, बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं। देखिए आगे क्या है, कीप योर वर्ड, बताइए क्या हो सकता है, फटाफट फटाफट बोलते जाइए। अगर किसी बच्चों को अनुमान है ये हो सकता है, ये हो सकता है, बताइए क्या हो सकता है। तो कीप योर वर्ड, देखो ध्यान से, कीप योर वर्ड, यहाँ वर्ड बना शब्द नहीं होता है, क्योंकि अगर कुछ बोलते हैं ना आप तो शब्द ही निकलता है, इसलिए कहता है कीप योर वर्ड, अपनी बातों को क्या, अपनी बातों को रखो, ठीक है, अपनी बातों को रखो, बना अपना विचार प्रकट करो, कहता है ना, गिव योर ओपिनियन, गिव योर ओपिनियन, है ना, टू टेल मी, तो कह सकते हैं सीधे करेंगे कीप योर माइंड, कीप योर वर्ड, कीप योर वर्ड बोल सकते हैं, अपनी बातों को रखो। लिसन टू मी, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, है ना, अगर यहाँ पे प्लीज लगाते हैं कृपया, कृपया मेरी बात सुनो, प्लीज लिसन टू मी। अच्छा लुक द डोर, क्या होता है, दर, अच्छा लुक नहीं है बच्चा, लॉक है, लॉक, दरवाजा पर ताला लगाओ, ताला लगाओ। देखो अगर यहाँ पे हम अगर करते हैं लुक द डोर, दरवाजा को देखो, नहीं, लेकिन यहाँ लॉक द डोर है तो दरवाजा पर ताला लगाओ। माइंड योर टंग, माइंड योर टंग, जुबान संभालो, जुबान संभालो, संभालो, क्या कहता है, माइंड योर टंग, जबान संभालो, अर्थात उल्टा पुल्टा गाली गलौज को करने लगता है, अपशब्द निकालने लगता है, तो हम वहां पे डायलॉग मार के बोल सकते हैं कि माइंड योर टंग, माइंड योर टंग, माना अपना जुबान को संभालो, जुबान में लगाम लगाओ, ये भी हो सकता है, माइंड योर टंग, जुबान संभालो या जुबान में लगाम लगाओ, या जबान लगाम लगाओ, अपनी जुबान पे लगाम लगाओ, ये भी हो सकता है, अपनी जुबान पर, अपनी जुबान पर लगाम लगाओ, लगाम लगाओ, ये भी मीनिंग हो सकता है बच्चों। चलिए माइंड योर टंग हो गया, माइंड योर लैंग्वेज, अपनी भाषा सुधारो, अपनी भाषा सुधारो, ये अर्थात इसी माइंड योर टंग बोलिए, और नहीं तो बस उसी को समझाने बुझाने के माइंड योर लैंग्वेज, है ना, अपनी भाषा सुधारो, अपनी भाषा सुधारो, अपनी भाषा सुधारो, अर्थात जो तुम उल्टे पुल्टे बोल रहे हो ना उस पे लगाम लगाओ, वही हुआ, अपनी जुबान को संभालो, बस दोनों मिलता जुलता वर्ड है, दोनों बस धमकाने वाला, है आगाह करने वाला चीज है कि अपनी जुबान को संभालो, अपने भाषा को सुधारो, माइंड योर बिजनेस, है ना, आप देखो कितना अच्छा वर्ड है ये, कितना अच्छा वर्ड है, माइंड योर बिजनेस, कहता है बिजनेस, करता है माइंड योर बिजनेस, अपना काम से काम रखो, समझा, अब तुम अपना काम करो या तुम अपने काम से मतलब रखो, यहाँ पे यही हो सकता है, माइंड, देखिए माइंड योर बिजनेस, है ना, अपने काम से काम रखो, अर्थात यही हुआ, अर्थात हम बोल सकते हैं, है ना, अपना काम देखो, अर्थात अपना काम, अर्थात अपना काम देखो, माने दूसरे के, है ना, देखो अब दूसरे के फंडे में टांग मत अड़ाओ, अपना काम देखो, ठीक है, ये देखिए तो क्या है, माइंड योर बिजनेस, ये प्रयोग बहुत ज्यादा यूज होने वाला प्रयोग है, माइंड योर टंग, है ना, माइंड योर लैंग्वेज, माइंड योर बिजनेस, ये बहुत ज्यादा होता है यूज, ठीक है, तो आप लोग करें माइंड द स्टेप्स। आप इसके बताइए क्या हो सकता है, माइंड द स्टेप्स, देखो अब यहाँ माइंड द स्टेप्स, स्टेप यहाँ पे होता है कदम कदम, तो कहता है माइंड द स्टेप, सीढ़ी सही से, सीढ़ियां, सीढ़ियां सही से चढ़ो, सीढ़ियां सही से चढ़ो, है ना, अब है मेक ए नोट ऑफ इट, इसे नोट कर लो, क्या हो सकता है, अनुमान लगाइए, अनुमान लगा, जल्दी बोलिए, कुछ किसी बच्चों को सूझ रहा है क्या हो सकता है, चलिए मेक ए नोट ऑफ इट, कहने मतलब है इसे आप नोट कर लो, सीधी सी बात, देखो अंग्रेजी लंबा लग रहा है, इसे नोट कर लें, यह भी बोल सकते हैं, मीट दैट टुमारो, है ना, कल मिलो, कल, कल मी है ना, यहाँ कर दीजिए मुझसे,
कल मुझसे मिलो, कल मुझसे मिलो। अब देखिए यहाँ पे थोड़े-थोड़े वाक्य कितना देर लगेगा, 10-15 मिनट का समय लगेगा, लेकिन आपको नई-नई चीजें हो जाएगी, बार-बार देखेंगे, समझेंगे तो आराम से आपका अभ्यास हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। ये वाला अच्छा है, कहता है रिमाइंड मी, मुझे याद दिलाओ, है ना? रिमाइंड मी, मुझे याद दिलाओ। अब बताइए क्या हो सकता है? कहता है कीप द चेंज, छुट्टे दो, छुट्टे दो, या छुट्टे दो या छुट्टे दीजिए, है ना? अब कहता है रिटर्न इन सेफली, माने सुरक्षित इसे हिफाजत से रखो। चलिए आगे, कहता है रिड्यूस द वॉल्यूम, आवाज कम करो। अब रिड्यूस माने कम करना होता है ना? रिड्यूस द वॉल्यूम, आवाज कम करो, आवाज आवाज कम करो। अब फटाफट आप लोग भी हमारे साथ बोलते जाइए, हमारे साथ बोलते रहिए। रिड्यूस द वॉल्यूम, तो रिमेंबर द डेट, क्या कहता है? तारीख याद रखना, तारीख याद रखो या रखना भी कर सकते हैं, चलो ठीक है। वो कहता है पुट ऑन योर शर्ट, अपनी कमीज, जो कमीज है ना, कोई बच्चा है लगता है कमीज पहना हुआ नहीं था, खुला घूम रहा है, कहता है पुट ऑन योर शर्ट, अपनी कमीज पहनो। सेंड हिम आउट, सेंड हिम आउट क्या हो सकता है? ठीक है, सेंड हिम आउट, इसे बाहर, क्या इसे, अच्छा हिम है ना, उससे, से बाहर भेजिए, से बाहर भेजो या बाहर निकालो, निकालो भी कर सकते हो, उसे बाहर निकालो या उसे बाहर भेजो। मीट देम इन पर्सन, से से रूबरू, रूबरू अर्थात फेस टू फेस होता है ना, कहता है उनसे रूबरू मिलो, अर्थात सामने जाग के मिलिए। ऐसे यहाँ से दूर से बात मत करिए, रूबरू हो जाओ, आमने सामने हो जाओ, रूबरू हो जाओ। चलिए नोट द एड्रेस, पता नोट करो, पता नोट करें या करना। पे द बिल, पे द बिल क्या होता है? बिल चुकाओ, बिल चुकाओ अर्थात कोई बिल आया है, बिजली का बिल आया है, रेस्टोरेंट का बिल है, टेलीफोन का बिल है, तो वो चुकाने के लिए कहता है, करोगे तो कैसे? पे द बिल का प्रयोग कर सकते हैं। टेक हिम एंड शो हिम अराउंड द सिटी, अब बताइए इसका क्या हो सकता है? टेक हिम एंड शो हिम अराउंड द सिटी। अब क्या है? शहर घुमाने की बात हो रही है, क्या हो रही है? शहर घुमाने की बात हो रही है, तो क्या बोल सकते हैं इसको, बताइए जल्दी से। अब देखो, टेक हिम, उसे लो, तो उसे यहां ले सकते हो आराम से, उसे शहर घुमाने के लिए ले जाओ, आराम से उसे शहर घुमाने के लिए ले जाओ। कब जब आपके घर में कोई नया-नया आता है, कहता है आपका शहर बड़ा अच्छा है, हमको घूमना है। तो कोई दोस्त बात करता है तो उसके पापा बोलते हैं टेक हिम, उसे ले जाओ, एंड शो दिखाओ, हिम उसे दिखाओ, अराउंड द सिटी, सिटी के चारों तरफ, अर्थात ले जाओ और शहर घुमाओ। सीधी-सी बात हो गई। अब कहता है यहाँ पर क्या है, यहाँ देखिए, थ्रो इट आउट, इसे बाहर फेंको, इसे बाहर फेंको, थ्रो इसे बाहर फेंको। चलो आगे क्या है? टेक हिम विथ यू, क्या हो सकता है बताइए? टेक हिम, उसे अपने साथ ले जाओ, हाँ उसे अपने साथ ले जाओ। टेक हिम विथ है, उसे अपने साथ ले जाओ, यहाँ क्या हो सकता है? उसे अपने साथ ले जाओ। ये तो हुआ आपका, हुआ डे नंबर 16 का जो शब्द है, जो सारी बातें थी, ये सारी बातें हुई। अब आप इसे अभ्यास करें और फिर मैं बहुत जल्द, बीच में गैपिंग हुआ बच्चों, उसके लिए खेद है ना? उसके लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन ये रहेगा कि आपको ऐसी चीजें आपको डेली मिलता रहे, ठीक है? तो चलिए आज इतना ही बच्चों, नेक्स्ट फिर लेकर आता हूँ नई चीजें, तब तक आप इसे देखें। ओके।